करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुदस अनाम में पाओगे। क्या है जी? अपने गुनाहों की माफी के लिए तौबा करनी है और गुनाहों की माफी के लिए, और उसने कहा कि यह वादा सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के साथ भी है। और उसने उनको कहा, जिता जिता कर कहा कि टेढ़ी कौम से बचो, नसीहत की है। लिखा है जिन्होंने उसका कलाम कबूल किया, कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। कलाम कबूल करने से, कहने से नहीं। इंसाना दा हुक्म ते तोड़ दिए तो कोई गल नहीं, तो जो कलाम अंदर होए तो फिर बपतिस्मा लिए तो फिर क्यों है? फिर अगर खुदा का हुक्म तोड़ते हैं तो क्या होता है? आदम ने क्या किया था? हुक्म ही तोड़ा सी। क्यों जी? आदम ने क्या किया था? हुक्म तोड़ा था, और क्या हुआ? खुदा के हुजूर से खारिज हो गया और खुदा ने उसे बाग-ए-अदन से निकाल दिया, और वो जो उसके अंदर खूबियां थी वो छिन गई। खुदा के लोगों, आज गौर कीजिएगा, लिखा तौबा करो, रुजू लो, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए, और ये बारहा बाइबल मुकद्दस में मिलता है। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को मत्ती की अंजील में भी यही कहा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और क्या कहा है? बपतिस्मा दो। और अगली बात जो बड़ी खूबसूरत और बड़ी बाबरकत है, कहता है कि उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको इस बात जो मैंने ये वाला पढ़ा है इसके बारे में बताऊंगा। पहली बात, शिगिर्द कहां पर इकट्ठे हुए? रात को भी मैं सिखा रहा था, भाई सलीम, बहन रीना, मैं और रमलिया, रिमशा, आफ्ताब थे, और मैं सिखा रहा था पहला काम क्या है? मुकर्रर जगह पर शिगिर्द इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी बात क्या हुई जी? उन्होंने उसको देखा है। मुकर्रर जगह पर खुदावंद मिलता है जब मुकर्रर जगह करते हैं। दूसरी बात थी कि उन्होंने बातें की हैं, मुकर्रर जगह पर देखकर बातें की हैं खुदा से। और तीसरी बात क्या थी कि उसने कहा जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बातें क्या की हैं? बताया है कि जमीन और आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। और फिर वो शिगिर्दों को कह रहे हैं, पस तुम जाकर, चौथी बात, पस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? शिगिर्द बनाओ। चौथी बात क्या करनी है? शिगिर्द बनना है। पहली बात, मुकर्रर जगह पर आकर उसको देखना और उससे बातें करना है, और फिर वो आपको बताएगा कि सारा अख्तियार मेरे पास है, आप अबलीस की तरफ ना देखें, ख्वाहिशात की तरफ ना देखें। और चौथी बात मैंने बताया कि पस तुम जाकर शिगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर क्या लिखा है जी? और उनको यह तालीम दो। क्या तालीम दो जी? कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको
और 7वीं बात क्या उसने कही है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, वो हमारे साथ है। जो तौबा कर लेते हैं खुदा उनके साथ है। बस तौबा करो, रुजू लो, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। और जिनके गुनाह मिट जाते हैं उनके वो साथ रहता, उसका वादा है। जो तब्दील हो जाते हैं आज के दिन आए। अगर आप पहले एक दूसरे के गुनाह को करेते रहे हैं, जिन लोगों ने तौबा कर ली है वो भी आए, आज उनके गुनाहों को ना देखें बल्कि उनको माफ करना शुरू करें। लिखा है जिस तरह हम दुआ रबानी पढ़ते हैं, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को कसूर, तू भी हमारे, जिस तरह हम कर्ज माफ कर तू भी हमारे कर्ज माफ कर। क्या है, असी कसूर माफ कर दे ही नहीं तो असी कहने तू भी माफ कर। हैं यीशु मसीह ने कहा है कि तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो क्या कहता है जी, वो कहता है कि तुम्हारे कसूर माफ किए जाएंगे। आज दूसरों को माफ करें और कलाम को दिल में लें। बस तौबा करो, तौबा करनी है और माफ करना है। माफी तब मिलेगी, तौबा करो, रुजू लो, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। और गुनाहों की माफी के लिए तौबा है। तौबा किसी चीज का नाम नहीं है, तौबा गुनाहों की माफी है। पुरानी जिंदगी से तौबा करना, पुराने रवैये से तौबा करना, पुरानी तमाम चीजों से तौबा करना है। अमाल की किताब में लिखा ना, किसने कहा कि वो खरूज की किताब में भी लिखा है कि जिन इसराइलियों के साथ जब वो बहरे कुलजम से निकल रहे थे तो कहा कि तुम इन मिस्रियों को जिनको तुम देखते हो अब तक ना देखोगे, क्योंकि वो पानी से निकलकर पार आ गए। हम पानी से जब बपतिस्मा लेते हैं नई जिंदगी में आ जाते हैं, नई हालत में आ जाते हैं। हम पुरानी आदतों को ना देखें, पुराने रवैये को ना देखें, पुरानी सोचों को ना देखें, पुरानी दोस्ती को ना देखें, पुरानी कुर्बत को भूल जाएं और पुरानी चीजों को भूल जाएं। सब पुरानी चीजें जाती रही और नई हो गई और कादरे मुतलक यीशु को देखना शुरू करें, जो आपको रहाई देने वाला है, जो आपको मौत से निकाल कर जिंदगी में आसमान की वस्तुओं में बिठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी चीजों को नहीं, जो अखियां मसीह नाल लड़ियां ते सारा कुछ बदल गया है ना। अखां लड़ जान सारा कुछ बदल जाए। हुण ते मौजां बड़ियां हैं, सारा कुछ बदल गया। आज से क्या करना है, क्या करना है, पुरानी चीजों को नहीं देखना। जो पहले तौबा कर चुके हैं और जो आज बपतिस्मा लेने वाले हैं, जितने भी हैं, कुछ लोग आज नहीं भी आए, उन्होंने कहा था कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, यानी उन्होंने खुदा को ना चीज जाना और अपनी ख्वाहिशात को ज्यादा तरजीह दी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब एक शख्स गुनाहगार तौबा करता है, आसमानों पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। और मैं दुआ कर रहा था, भाई विलियम भी पहले दुआ कर रहे थे, इस हालत में खुदावंद आज एक बड़ा काम, इनकलाब, खुदा आसमान पर एक बड़ा जश्न होगा। हम शुक्रगुजारी कर रहे थे सुबह की, और बहुत से लोगों ने अबलीस को जिताया, अबलीस की बात मान ली, अबलीस को कहा कि नहीं तू हमारा दोस्त है, और खुदा को कहा नहीं नहीं खुदावंद अभी हम नहीं, अभी हम तेरे से ज्यादा हम अबलीस को दर्जा देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में लें। जो तौबा कर चुके हैं पहले से। अगली बात संडे हम सीखेंगे तलीम के तल्लुक से कि तलीम पाना क्यों ज़रूरी है बपतिस्मा तौबा के बाद। और खुदावंद बहुत सी बातें और भी डाल रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आए आज अपनी ज़िंदगी को अपने खुदा के हाथों में दें और दुआ मांगे। आप कुछ हिस्सा हम उधर जाकर जो लोग तौबा करके बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनसे कुछ बातें शेयर करेंगे। आए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, रहम और फजल करना। आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस से बरकत, बाइस से नजात, बाइस से तसल्ली ठहरे। आपने लोगों के इस कलाम पर अमल करना सिखा। आज का कलाम 100 गुना फलदार साबित हो। खुदा आज का कलाम हम सबों की तरबियत और नसीहत के लिए हो। खुदा आज कलाम के वसीला से तमाम बंधन जुए टूट जाएं। खुदा बाप, आपकी कुदरत और आपका मसा आपके बच्चों की जिंदगी में नजर आए। खुदा बाप, जो लोग आज बपतिस्मा लेने को हैं उन पर तेरी बरकत आए, और जिन्होंने तेरा कलाम सुना है यकीनन आज अपने आप को बदले। पुरानी जिंदगी में नहीं, पुराने रवैयों में नहीं, पुरानी सोचों में नहीं, पुराने किरदार में नहीं, पुरानी हालत में नहीं, बल्कि तुझ खुदाए वाहद और नए अहद के दरमियानी यीशु मसीह को पहनकर खुशी के शादियाने बजाएं और कहें, मैं फातेह हूं मफ्तू नहीं, मैं गालिब हूं मगलूब नहीं, मैं जीता हुआ हूं हारा हुआ नहीं, मैं दौलतमंद हूं गरीब नहीं। उसने गुर्बत भी हमारी खत्म कर दी है, उसने बीमारियां भी खत्म कर दी हैं। खुदावंद, तूने हमारी कमजोरियां भी खत्म कर दी हैं, हमारी हालत को बदल दिया है, हमारे हालात बदल दिए हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं। बाप, अपने लोगों पर रहम और फजल कर बड़ी बरकत बख्श। खुदावंद, एक जिंदगी पर आपका कादरा चाहते हैं। जो कुछ खुदावंद तूने दिया शुक्रगुजारी करते हैं, जो कुछ नहीं वो भी हम तेरे हुजूर से ले लेते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। ख़ास तौर पर खुदा, जो लोग आज फिर से तेरी हुजूरी में आए खुदावंद नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है, उन पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आए खुदा, जिन लोगों ने तुझे रिजेक्ट कर दिया उनको अक्ल देना, फ़हम देना कि खुदावंद तुझे रिजेक्ट ना करें। जिन्होंने खुदा आज तौबा करने से इनकार कर दिया, आए खुदा, जिन्होंने आए खुदा इस बात को भूल गए कि तू उनका शाफी है, वो गुनाह में ना मर जाए। खुदा, उनको फजल बख्शना के तौबा कर सके। बाप, एक एक ज़िंदगी पर कुदरत को मांगते हैं। आज इस वक्त हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते आपका कदूस नाम लेकर। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं हमारे कर्ज़ में माफ़ कर। हमें ज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाहत, कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की मीठी और शीरीर फाकर तमाम कसीन हाजरीन बरगजीदों खुरखरीदों के साथ अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाकरू के नाम में आमीन, आमीन।